एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर की बेटी को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, अब सीबीआई करेगी खोज। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नीम चौक पर युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। और चुनाव नजदीक आते ही तेज हुआ नगर निगम प्रत्याशियों का प्रचार अभियान। डोर टू डोर कैंपेन कर विजयी बनाने की कर रहे हैं अपील। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर की पुलिस 6 वर्षीय खुशी अपहरण कांड में बच्ची को नहीं ढूंढ सकी, अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। सीबीआई की विशेष क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। खुशी के पिता राजन शाह के आवेदन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार को केस का आईओ नियुक्त किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद केस के आईओ ने जांच शुरू कर दी है। साथ ही मुजफ्फरपुर स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में प्राथमिकी व अन्य कागजात भी सौंपा है। कचहरी परिसर में ही खुशी की बुआ रागनी कुमारी और चाचा राजा कुमार से करीब 25 मिनट तक इस मामले की जानकारी ली गई। साथ ही एफआईआर की एक छाया प्रति भी दोनों को दे दिया गया। बता दें कि आईओ ने खुशी के पिता राजन शाह को कचहरी में बुलाया था, लेकिन वह किसी काम में व्यस्त थे। इस वजह से उन्होंने अपनी बहन रागनी और भाई राजा को भेजा था। उम्मीद है सर बहुत जल्दी बच्ची मिलेगी। कितने दिन हो गए? 2 साल हो गया सर। 2 साल। आवाज जगी है? हाँ। कितने साल की? 5 साल। उम्मीद जग गई है? उम्मीद है कि बच्ची बहुत जल्दी मिलेगी। क्या बोल रहे हैं अधिकारी को बोले हैं? जो आए थे उन लोग को क्या बोल रहे हैं? बोला है कि बहुत जल्दी बच्ची मिलेगी, बरामद हो जाएगी। हाँ। हमें तो बहुत खुश है कि इस केस को सीबीआई के हाथ में चला गया। हमें तो बहुत ही अब तो बहुत उम्मीद जगी कि बच्ची जल्द से जल्द बरामद हो जाएगी। जो भी हो इस कांड का उद्भेदन जल्द से जल्द होगी, क्योंकि लिए कि भारत के सबसे बड़ा जांच एजेंसी है। सौभाग्य की बात है कि हम इतने छोटे सा परिवार हो के हम इतने मुकाम तक पहुंच गए। ये तो सौभाग्य की बात है कि हर किसी को
नहीं होती है सीबीआई, लेकिन कि हम तो इतने मकाम पर पहुँच के कि सीबीआई को बहुत उम्मीद है। भारत का सबसे बड़ा जांच एजेंसी है, बहुत उम्मीद है। मुजफ्फरपुर के नीम चौक शंकरपुरी में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई। कमरे में फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर काजी मोहम्मदपुर थाने के दरोगा सोनू गुप्ता दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान राहुल सिंह के रूप में हुई है। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। पुलिस ने राहुल का मोबाइल जब्त कर लिया है। बताया गया कि राहुल के माता पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। वह अपने ननिहाल में रहता था। बीते 2 वर्षों से वह शंकरपुरी मोहल्ले में मोहम्मद नियाज के मकान में किराए पर रहकर बेला के एक बिस्कुट कंपनी में सेल्स का काम कर रहा था। मकान मालिक ने बताया कि राहुल से उसकी मुलाकात रविवार को स्नान के दौरान हुई थी। हालचाल पूछा, उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई। सुबह में उसके रिश्तेदार ने कॉल करके राहुल के बारे में पूछा। वे राहुल के कमरे का दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। झांकने पर वो लटका हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है। उनकी भाभी मेरे नंबर पर फ़ोन की है कि विक्की को देखिए घर में है। तो हम लोग जाके देखे, इनके मकान मालिक के बेटा के लेकर गए हैं। कहें कि चलो देखते हैं, गेट खुलवा के गेट नहीं खोला है। पीट के नीचे से बच्चा से झाँक के देखा है तब फांसी लगा दिया था। तो फ़ोन उनको किए हैं कि आइए, तो नहीं आई है। उनकी भाभी, हाँ नहीं आई है ना, भाभी नहीं आई है। अंतिम बार कब देखे थे आप लोग? परसों रात में 8:30 में। घर में कोई आए हुए भी था? हाँ, मामा के लड़का, भाभी उनकी जो है वो भी आई हुई थी यहाँ पे। दोनों आदमी आके तब गए हैं। यहाँ पे किराया में रहते थे? हाँ, किराया पर। कितने साल से किराया? 5-6 साल से था। 2 साल लगभग 2 साल। 2 साल परिवार के साथ रहते ना, अकेले। क्या उम्र रहा होगा? 30 से ऊपर होगा, कम नहीं होगा उनका उम्र। तो कभी किसी तरीके का कुछ ना, ऐसा कोई झगड़ा किसी से नहीं हुआ है। स्वभाव भी ठीक था उनका, अच्छा था। बच्चों से के खूब करता था मोहल्ला में। किसी के माने कोई काम में उतर क्या जाते काम थे। करते थे कुछ पता है? अभी क्या काम करते थे? इनका रिश्तेदार कहाँ? लेनिन चौक पे रिश्तेदार? हाँ, मामा है, मामा मामी है। नानी मरी है तब से उनका वहाँ से लेन देन सब छूट गया है। कितने बजे की बात है जब आप लोगों ने देखा? 8:30 में फ़ोन की है भाभी ने। हाँ, 8:30 में। क्या नाम हुआ आपका? मनचंद चौधरी। पूछे थे उसके बारे में कि उससे बात हुआ है क्या। तो फिर हम लोग देखे गाड़ी लगा हुआ है, ढकढका है, तो वो नहीं खोला। तब फिर नीचे से हल्का सा पुश करके देखे तो पता चला कि फांसी लगा के लटका हुआ। कितने साल से रह रहे थे आप यहाँ पे? लगभग 2 साल से। किस चीज़ में काम करते थे? पहले भारतगंज में थे और अभी किसी बिस्किट वाले कंपनी में था। लास्ट टाइम आप कब देखे थे? संडे को। संडे को? जैसे कुछ बातचीत कुछ भी नहीं, नहा रहा था, वही खाली वही हालचाल लिया। अच्छा, 2 साल से रहे जी। और उनके माता पिता? माता पिता नहीं है। यहाँ कोई रिलेटिव? यहाँ पे वही लेनिन चौक पे उसकी भाभी लोग और मामा लोग उधर ही रहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद नियाज अली। सुबह 9 बजे सूचना मिली थी कि एक आदमी सुसाइड कर लिया। उसकी लगभग उम्र 30 साल की लगभग थी और बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन आया। प्रशासन के सामने फंदा लटका हुआ था, फंदा को काटा गया। फिर उसके बाद प्रशासन का एम्बुलेंस के हवाले किया गया, मेडिकल SKMCH पोस्टमास्टर के लिए भेजा गया। लास्ट टाइम कब देखे थे आप लोगों को? हाँ, लास्ट टाइम हम नहीं देखे थे, हम यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं। तो कल मतलब 2-3 दिन से यहाँ पढ़ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि 2-3 दिन से नहीं देखा जा रहा था। और उसके मामू वाले बोल रहे थे कि संडे के दिन घर पे गए थे नानी के यहाँ, वहाँ भेंट मुलाकात करके आए थे। कुछ बरामद भी था? रूम से बरामद अभी कुछ नहीं हुआ। मोबाइल था और रस्सी का फंदा से लटका हुआ था बस। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी ट्रक से लाखों का विदेशी शराब जब्त किया है। ट्रक चालक भी पकड़ा गया। उत्पाद विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक के पास यूपी नंबर की मिनी ट्रक को जांच के लिए रोका। जांच के क्रम में भूसा के अंदर छिपाकर रखे तकरीबन 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ है। चालक से पूछताछ पर पता चला कि शराब हरियाणा से लाई गई है और उसे हाजीपुर के कारोबारी को सुपुर्द करना है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में मद्य निषेध विभाग पटना की टीम भी शामिल है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि कारोबारी को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल उत्पाद विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा विशेष अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में देर रात्रि अहियापुर थाना अंतर्गत
शहनशाह होटल के पास ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की जा रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक ट्रक जिस पे अवैध विदेशी शराब लोड है दरभंगा साइड से अपने मुजफ्फरपुर ज़िले में आ रही है। तो तुरंत छापामार टीम को अलर्ट किया और गुप्त तरीके से ट्रक के आने की प्रतीक्षा की और देर रात्रि जब ट्रक वहाँ से गुजरी तो ट्रक संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसी आधार पर ट्रक का पीछा किया गया शहनशाह दिल्ली मोड़ चौक से और चांदनी चौक फ्लाईओवर के नीचे जहाँ ट्रक मुड़ रही थी वहाँ पर इसे पकड़ लिया गया। ट्रक के ऊपर भूसे की या पशु अनाज लोड है बोरे में और उसके नीचे विदेशी शराब को छिपाया गया है। इसमें एक चालक की गिरफ्तारी हुई है। चालक वैशाली ज़िले का रहने वाला है और चालक ट्रक को वैशाली ज़िले में पासवान चौक पर किसी शराब माफिया को डिलीवरी देने वाला था, जिसकी अभी जांच चल रही है। कहाँ से लाई जा रही थी, कुछ सूचना है? शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है और संभावना है कि वो उसी राज्य से बिहार में तस्करी के लिए लाई गई थी। इसके अलावा भी सब गिरफ्तारियां हैं विभिन्न क्षेत्रों। कल विशेष अभियान चलाया गया था और जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ज़्यादातर शराब धंधेबाज हैं। सत्र अनियमितता, बेतहाशा फीस वृद्धि, रिजल्ट में गड़बड़ी, शैक्षणिक अराजकता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ और नई शिक्षा नीति पर रोक लगाने को मांग करते हुए एआईडीएसओ ने गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। इसके पहले तख्ती के साथ एलएस कॉलेज से जुलूस निकाला। एआईडीएसओ के बिहार राज्य सचिव विजय कुमार ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के अधिकतर कॉलेजों में स्नातक नामांकन फीस 1000 या उससे नीचे था। वर्तमान सत्र में उसमें वृद्धि कर 3 से 4000 तक कर दिया गया है। फीस वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में छात्र स्नातक में नामांकन नहीं ले पाए हैं और स्नातक तृतीय खंड का नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पाए हैं। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष शिव कुमार, जिला कमेटी सदस्य निशांत कुमार, हिमांशु, उदय यादवेंद्र, प्रभंश, अंजलि, अफसीना, बबली सहित कई कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं शामिल रहे। आज छात्र संगठन एआईडीएसओ के तरफ से छात्र प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हम लोग बिहार विश्वविद्यालय में आए हैं। इस विश्वविद्यालय के अंदर पहले से हम लोगों ने सूचित किया कि ये जो विश्वविद्यालय के अंदर में जो समस्याएं हैं इनको लेकर के पूरे विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र आएंगे, उनके प्रतिनिधियों से बात होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए किस तरीके से हम लोग लगातार यहाँ पर जुटे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से एक तरफ ये विश्वविद्यालय समस्याओं से ग्रसित है और जब छात्र अपनी बात को रखने आते हैं तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तानाशाह बनी हुई है, वो गहरी निद्रा में सोई हुई है, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि तमाम कॉलेजों में जहाँ फीस 700-800 रुपये थे वहाँ उसको बढ़ा करके 4000, 4500, 5000 रुपये तक बढ़ाया गया है। ये बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो प्रदेश है इसके अंदर में इस तरीके से बेतहाशा फीस वृद्धि करना सीधे तौर पर यहाँ को छात्रों को पढ़ाई लिखाई से वंचित करने की एक साजिश है। इसलिए छात्र आए हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ फीस है ये पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। सत्र जो है लगातार अनियमित चल रहा है। 3 साल का बीए का कोर्स 4 साल 5 साल लग रहा है। कभी छात्रों का रिजल्ट गड़बड़ कर दिया जाता है, छात्र लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर लगाते हैं, कोई भी सही प्रक्रिया नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि उनका रिजल्ट कब सुधार होगा। इसलिए पूरे विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से अराजक हो चुकी है। बिहार सरकार ने कानून बना दिया कि छात्राओं को फ्री एजुकेशन हम देंगे, SC/ST स्टूडेंट हैं उनको फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन ये विश्वविद्यालय के अंदर में, कॉलेज के अंदर में ये कानून ही लागू नहीं है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से अराजक हो चुकी है और इनके जो पदाधिकारी है पूरा तानाशाही ये राजा के तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी 1 बजने को है लेकिन अभी तक कोई भी पदाधिकारी का कोई पता नहीं है और बात करने पर भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये स्थिति है। हम लोग आज छात्र लोग आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखने आए हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया।
कार्यक्रम में शामिल दलित सेना के प्रदेश महासचिव अवधेश पासवान एवं युवा राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि छपरा शराब कांड के पीड़ित परिवारों को सरकार मुआवजा दे। नेताओं ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटना बढ़ गई है। मौके पर शशि भूषण सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुंदर महाराज, शत्रुघ्न पासवान, रवि साहनी, सुधांशु कुमार सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज मुजफ्फरपुर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के कार्यकर्तागण आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन इसलिए किए हैं ताकि बिहार में शराबबंदी खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। छपरा शराब कांड में अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है। बिहार में गुंडागर्दी बढ़ गया है और शराब गांव-गांव में बिक रहा है और गरीब लोगों को नीतीश कुमार पकड़वा के जेल में भेज रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू है। वो बोलने से उसका क्या होगा? जो हमारा आज जो दारूबंदी से जितनी मौतें हुई है बिहार के अंदर में, उसका कोई अनगिनत कोई लिमिट नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है, इसका कोई मुआयना नहीं किया जा रहा है। लेकिन दारूबंदी का हल्ला किया जा रहा है। लेकिन दारू किसी भी जगह पर, ऐसा कोई सा जगह नहीं है जहां दारू नहीं मिलता हो। दारू कहीं भी बंदी नहीं है, दारू ओपन है। तो आप लोग मुआवजा को लेकर धरना दिए? मुआवजा के लेके, हाँ। नीतीश कुमार कहें कि मुआवजा जो दारू बंदी है तब दारू से मरी है, तो मुआवजा किस बात का? कार्रवाई किया जाए, इस पर सख्त कानून लागू किया जाए और नहीं तो ओपन कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर के बीबी कॉलेजिएट के 12वीं का छात्र दिव्य प्रकाश बॉर्डर इलाके में बगैर किसी मानवीय इस्तेमाल के आतंकवादी से निपटने के लिए स्वचालित टैंक का मॉडल विकसित करने में लगा है। दिव्य प्रकाश को नासा की ओर से काम करने का ऑफर भी मिला, लेकिन उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पिछले 3 वर्षों से वह अभिमन्यु द गेम चेंजर नाम के रोबोट पर काम कर रहा है। छात्र ने बताया कि यह डिफेंस क्षेत्र में काम करने वाला एक रोबोट होगा। इसमें 14 अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। अगर कश्मीर जैसे क्षेत्र में कोई आतंकवादी किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर वहां के निवासियों को बंधक बनाता है तो यह रोबोट अपना कमाल दिखाएगा। पहले वह वहां पहुंचकर लोगों की तस्वीर को स्कैन करेगा। भवन में रखे गोला बारूद से लेकर अन्य विस्फोटक पदार्थ की जानकारी भी इसमें लगे डिवाइस में मिलेगा। बगैर मानव के ही इसे युद्ध क्षेत्र में भी भेजा जा सकेगा। अन्य कई कमाल के फीचर इसमें जोड़ा जा रहा है। दिव्य प्रकाश ने बताया कि इसका नाम महाभारत के अभिमन्यु से प्रेरित है। इसका नाम उनके मेंटोर संजय चौधरी ने ही रखा है। इसमें दूसरा साथी हर्षराज भी मदद कर रहा है। मेंटोर संजय चौधरी ने बताया कि 12वीं का यह छात्र शुरू से ही एनडीए की परीक्षा पास कर सेना में ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन मेडिकल अनफिट होने के कारण वह इसकी तैयारी नहीं कर सका। अभिमन्यु एक डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स लगाना है। 14 हाईटेक सिस्टम्स लगने के बाद ये 14 जो होंगे, सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंडर में आते हैं। ये 14 एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे और लिंक्ड होके एक लय में काम करेंगे। ये 14 जो है सो अपने आप में अभी तक का जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत डेवलप्ड जो है सो सेंसर्स हो गए या दूसरे एआई कैमरा हो गए, ड्रोन हो गया, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में अपने रहेंगे और अभिमन्यु में सारे लगे रहेंगे। सारा कुछ जो इसका सिस्टम्स है सो अभिमन्यु में ही इनबिल्ट रहेगा। इनबिल्ट रहने से होगा क्या कि एक ही रोवर से हम सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको जो है सो रन करा सकते हैं। इसमें हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि हाँ उधर से हम ड्रोन लाए, उधर से कैमरा लाए या उधर से दूसरा कुछ लाए, तो ये सब कुछ एक ही जगह। और अभिमन्यु जो है सो जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कुछ आतंकवादी लोग छुप गए, वहाँ पे कुछ लोग को बंधक बना लिए, उनके पास कुछ क्या भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव है, वहाँ पे मिलिट्री वाले जाएंगे तो मिलिट्री वाले वहाँ पे जाके और शूट आउट होगा। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बंधक को गोली लग जाए या मिलिट्री को गोली लग जाए, तो एक मिलिट्री के जवान को बनाने में करोड़ों जो रुपया है सो इंडियन आर्मी का लगता है, इंडियन गवर्नमेंट का लगता है। उसको बचाने के लिए एक अभिमन्यु जो कि वहाँ पे जाए,
पूरे एरिया को स्कैन करे, वहाँ पे उस बिल्डिंग के जिस भी पार्ट में टेररिस्ट है उस पार्ट को स्पेशली जो स्कैन करे, और उसके बाद हमारा अभिमन्यु रोवर है सो उस पार्ट में जाए और वहाँ पे जहाँ पे भी छुपे होंगे टेररिस्ट लोग या जो भी बंधक हैं, टेररिस्ट जो बंधक को बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे जाएगा अभिमन्यु और वहाँ पे पूरा स्कैन करेगा, हर एक के चेहरा को स्कैन करेगा। चेहरा को स्कैन करने से होगा क्या कि वहाँ पे जो भी बंधक होंगे, बंधक के चेहरा को अलग पहचान लेगा और टेररिस्ट के चेहरा को अलग। तो वहाँ पे टेररिस्ट के चेहरा को पहचान के ऑटो फोकस उधर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हम बैठे बैठे ही बटन दबाएंगे, वहाँ पे फायर होगा गोली रिवॉल्वर का, और फायर होने के बाद जो है सो टेररिस्ट को लगेगा। और अगर मान लीजिए टेररिस्ट उधर से काउंटर अटैक करता है या उधर से कुछ हथकौला टाइप का फेंकता है तो अभिमन्यु से डैमेज नहीं होगा। अभिमन्यु में बुलेट प्रूफ शील्ड लगाया जा रहा है और अभिमन्यु का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है सो 100 kg है। तो 3 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट से भी कम। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट से भी कम तरीके से घट जाएगी। और बुलेट प्रूफ इसमें जो शील्ड लगाया गया सो इंडियन मैन्युफैक्चर शील्ड है। तो ऐसा हम लोग जितना हद तक चाहे हैं इसमें इंडियन सामान लगाने की कोशिश किए हैं, लेकिन बहुत सामान होता है जो इंडिया में नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम कंपोनेंट्स है जो इटली और चाइना से उसका सप्लाई है, तो हम लोग को वहीं से मंगाना पड़ा और जो इंडिया में मिला है उसको इंडिया से ही हम लोग लिए हैं और उसको अभिमन्यु में लगा रहे हैं। तो अभिमन्यु जो है सो मान लीजिए कहीं पे हमको हमला करना हुआ, किसी पूरे मिलिट्री एयरबेस है या कुछ भी वैसा उसको डैमेज करना हुआ, तो वहाँ पे हम मिसाइल से अटैक करेंगे। ब्रह्मोस हो गया या दूसरा का अग्नि मिसाइल हो गया या दूसरा भी बहुत सारा मिसाइल हो, उससे हम अटैक करेंगे। एक मिसाइल का जो कॉस्ट है सो करोड़ों है, तो वहाँ पे हम अटैक करेंगे तो वैसा होगा कि हमारा एक तो करोड़ों डैमेज हुआ और मिसाइल फायर करने में होगा क्या कि एयरक्राफ्ट से या लैंड टू लैंड, तो ऐसे में होगा क्या कि वहाँ का रडार सिस्टम जो है सो डिटेक्ट कर लेगा। तो आगे चल के ये हम वहाँ का जो कंट्री है सो क्लेम कर सकता है कि हाँ वो जो स्पेसिफिक कंट्री है सो हमारे देश पे जो है सो हमारे एयरबेस को या दूसरे भी रिसर्च सेंटर हैं उसको डैमेज करने के लिए मिसाइल अटैक किया, तो आगे चल के क्लेम हो सकता है, बहुत बात आगे बढ़ सकती है। तो इसके लिए छुपा एक जुगाड़ जो कि वहाँ पे जाए और जाके वहाँ जो भी एयरबेस है या जो भी चीज़ को हमको डैमेज करना है वहाँ पे जाए और वहाँ पे अपने आप को ब्लास्ट कर ले। और इसमें जो है सो 30 kg प्लास्टिक एक्सप्लोजिव हम लोग लगा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है, उसको यूज करना बिना लाइसेंस के आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है सो लेकिन उसमें हम लोग वैसा एक कंपार्टमेंट बनाएंगे जिसमें कि उतना हम लोग रख सकते हैं और ये मिलिट्री के पास जब जाएगा तो मिलिट्री उसमें। और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव अपने आप में इतना घातक चीज़ है कि एक पूरे एयरबेस को उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा 3 लाख का अभिमन्यु होगा, 3 लाख का अभिमन्यु जाएगा, लेकिन वहाँ पे करोड़ों का हम काफ़ी बचत कराएगा। हाँ, कब तक तैयार हो जाएगा ये अभिमन्यु? मिड जनवरी में तैयार हो जाएगा इसका। जब हम लोग आपस में डिस्कशन किए कि जो है इंडियन आर्मी को कभी कभी बहुत नुकसान होता है जब टेररिस्ट इंडियन टेरिटरी में आके जो है सो कुछ को बंधक बनाता है या कुछ साजिश करते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि आपस में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि इंडियन आर्मी को हेल्प हो, इंडिया को हेल्प हो और उसमें कोई जान मान की क्षति नहीं हो। तो इसलिए हम लोगों ने जो है सो एक विचार रखा कि इस तरह का एक रोबोट होना चाहिए जिसमें सारा चीज़ सिस्टम होना चाहिए जिससे कि वो वहाँ पे जाए और वो जो है सो सिर्फ मानव रहित जाए, ड्रोन कैमरा से अपना जो भी काम करना है करे और रोबोट जाके वहाँ पे टेररिस्ट को फोकस करे AI सिस्टम के थ्रू और टेररिस्ट को शूट करे। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही है और वहाँ पे जान अपना इंडियन सिविल का कोई आदमी नहीं है तो जो है सो खुद को एक्सप्लोर करके, खुद को ब्रस्ट करके अपना जो है सो वहाँ पे जितने आतंकवादी हैं उनका जितना भी मटेरियल वगैरह सबको नष्ट करें और इसमें इंडियन आर्मी को कोई क्षति ना हो, क्योंकि हमारे जवान बहुत वीर हैं, वो खुद भी जाएंगे तो उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ दुर्घटना हो जाती है, हमारे कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। इस रोबोट के थ्रू ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें हमें बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इससे हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन आर्मी को, हमारे देश को। इस प्रोजेक्ट को आप खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जी। कितना कारगर होगा सेना के लिए? और दूसरी बात कि ये नाम कैसे आया दिमाग में? जी मुझे लगता है कि यह जो है सो बहुत ज़्यादा कारगर होगा और बहुत जो सैनिक हमारे शहीद हो रहे हैं उसका रेशियो अनुपात घटेगा इसके आने के बाद। एंड ये नाम जो है सो महाभारत में जो अर्जुन के सुपुत्र हैं अभिमन्यु जो शहीद हुए लेकिन महाभारत के युद्ध पांडवों को जिताए, धर्म को जिताए, उससे ही आइडिया आया है कि हमारा ये रोवर भी हो सकता है कि शहीद हो जाए इस प्रक्रिया में, लेकिन ये हमें, हमारे देश को, हमारे आर्मी को जिता दे,
हमें विजय दिलावे। विजय कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, शिक्षा विभाग और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित तरंग खेल मेघा उत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को केवल बालिकाओं के लिए सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम में खो-खो, इंडोर स्टेडियम में कबड्डी और खुदीराम बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। जिला खेल पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि सभी चयनित सफल खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। वहीं शुक्रवार को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आज जिला स्तरीय तरंग स्पोर्ट्स उत्सव में आज खो खो की बालिकाओं की टीम 16 प्रखंड से आई है, साथ में कबड्डी की सभी ब्लॉकों से टीमें आई हैं, वह भी बालिका की है, और फुटबॉल की 7 टीमें आई हैं, गर्ल्स की 1 टीम आई है। आज इसकी प्रतियोगिता चल रही है और अभी सेमीफाइनल कबड्डी में और क्वार्टर फाइनल्स चल रहे हैं खो खो के। कल फाइनल के साथ प्राइज समय के अनुसार उसमें देखेंगे, तो अगर पहले हो गया तो हम लोग आज ही फाइनल कराने के अथी में है, लेकिन कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जिनका शेष मैच बचेगा वो कल कराएंगे। मिशन 60 के बाद चलाए जा रहे मिशन क्वालिटी के लक्ष्य कार्यक्रम में लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाने को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने बताया कि मिशन क्वालिटी के तहत बहुआयामीय रणनीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, जैसे बुनियादी ढांचों में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल, श्रमिकों की क्षमता निर्माण और श्रम कक्ष में गुणवत्ता प्रक्रियाओं में सुधार करना है। सीएस ने बताया कि 6 केंद्रित गुणवत्ता सुधार चक्र जैसे प्रलेखन, आरएमसी, गर्भावस्था में जटिलताओं का समस्याओं पर प्रबंधन, ऑक्सीटॉक्सी का विवेकपूर्ण उपयोग, आवश्यक और आपातकालीन नवजात शिशु देखभाल, संक्रमण की रोकथाम और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रत्येक 2 महीने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें पहले महीने में सुधार और दूसरे महीने में सतत सुधार किया जाएगा। ये सभी 16 प्रखंड के एएनएम जो लेबर रूम में पदस्थापित हैं, उन्हीं लोगों को बुलाया गया था कि एनक्वास सर्टिफिकेशन में 8 बिंदु है, 8 बिंदु मानक का है। उसी मानक के अनुरूप सब जगह समरूप रूप से लेबर रूम का स्टैंडर्ड मेंटेन हो, काम हो, उसी के लिए सबों को बुला करके एक ओरिएंटेशन टाइप का ही किया गया है डीएम साहब के नेतृत्व में। क्या कोई निर्देश दिया गया सबों को जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ हैं, कहीं एचआर का आया है इशू, कहीं कुछ हल्का फुल्का डॉक्यूमेंटेशन का आया है, उसी पर हुआ है कि सब लोग अपने प्रभारी लेवल से वहाँ पर उन लोगों को ओरिएंट कर करके एक रूप कर करके इसको लाने का ये मिशन क्वालिटी जो है वो क्वालिटी को मेंटेन करना। गुरुवार को बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पीएनएम मॉल में पीजेपी सिनेमा, जो कि सिनेपोलिस के द्वारा संचालित किया जाएगा, का उद्घाटन जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने फीता काट कर किया। मुजफ्फरपुर वासी नए स्तर के फिल्म अनुभव का आनंद लेने के लिए शहर में इस नई 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स के उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो आज पूरा हो गया। पीजेपी सिनेपोलिस मुजफ्फरपुर का पहला 3 स्क्रीन मेगाप्लेक्स है, जिसमें 100% डिजिटल तकनीक, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 3D तकनीक, हॉलीवुड मानक 4K डिजिटल स्क्रीन और 7.1 डॉल्बी डिजिटल ऑडियो आपके सिनेमा देखने के नज़रिए को बदल कर रख देगा। यहाँ हर दिन कई नए शो चलाए जाएंगे और इसमें लग्जरी मूवी देखने के लिए 3 सिनेपेलिक्स VIP स्क्रीन भी है, जो मुजफ्फरपुर में पहली बार है। इस दौरान फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने पीजेपी सिनेमा, जो कि पीएनएम मॉल में मुजफ्फरपुर में एक नई शुरुआत हुई है, और उसी में पीजेपी सिनेमा का आज उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर हमारे साथ हम लोगों के बिहार के गर्व श्री प्रकाश झा जी भी उपस्थित हैं, और मुझे भी काफ़ी खुशी की अनुभूति हुई कि बीइंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ के लोगों को एक रिक्रिएशन का अच्छा माहौल मिलेगा, और काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और ख़ासकर जो मॉल का पूरा हम लोगों ने देखा, और जो सिनेमा की भी क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोगों को एक इंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन मिलेगा, और रिक्रिएशन का भी एक प्लेस मिलेगा जहाँ पर कि लोग आ सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि काफ़ी बेहतर यहाँ माहौल प्रदान किया जाएगा, और इसके बेहतर तरीके से संचालन के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब का
यहाँ के बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का और सभी का, मुजफ्फरपुर के सभी लोगों का जिन लोगों ने सहयोग किया, उनके सहयोग से ये मॉल बना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये डेस्टिनेशन बनेगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, इन सारी चीज़ों का अनुभव होता रहेगा और हम एक से एक बेहतर यहाँ पर सुविधाएं प्रस्तुत करते रहेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर गुरुवार को मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार और उनकी पत्नी मनीषा देवी अपने अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मेयर प्रत्याशी सुरेश कुमार ने कहा कि आपका विश्वास ही हमारा समर्थन है। उन्होंने लोगों से 28 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सभी काम छोड़कर पहले मतदान करें। इस दौरान मेयर प्रत्याशी ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि मेयर बनने पर उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। जनता से यही अपील रहेगी कि 14 नंबर पर मेज छाप है, उनको पूर्ण मोहब्बत से जिताइए। जो कुछ बाकी रह गया है उससे हाँ, जिस घर पर नहीं जा सके हैं उनसे सादर प्रणाम करके हम कहते हैं कि आप लोग भी कृपा मदद कीजिए। पहले तो सिर्फ विधायक के कैंडिडेट ही आपके सामने थे, तो एमएलसी के भी कैंडिडेट हैं, कैसे नहीं पटिएगा? सब हो जाएगा, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग जो काम कर रहे हैं जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मालिक है और जनता ही देंगे वोट। कोई विधायक एमएलसी को वोट नहीं करना है, उनका तो अपना वोट रहेगा ये और मर्जी से अपना वोट लोग करते हैं। कैसा जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा। मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी राकेश कुमार ने गुरुवार को आम गोला, पंखा टोली सहित विभिन्न मोहल्ले वासियों से मुलाकात कर ईवीएम के क्रमांक संख्या 9 के चरखा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। राकेश कुमार ने कहा कि पंखा टोली की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव है, कोई देखने तक नहीं आता। हजारों लाखों की टैक्स वसूली होती है लेकिन कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। इसलिए इस वार्ड की जनता नगर निगम चुनाव में बदलाव का मूड बना चुकी है। राकेश जी हमारे पुराने मित्र हैं और मैं इनको समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रेड लाइसेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आज जो है जो स्थिति है मुजफ्फरपुर की, उसकी समस्या का समाधान राकेश जी के द्वारा ही किया जाएगा। अन्यथा सारे लोग जो है जो महापौर के पद पर जो खड़े हैं वो सब जो है सिर्फ दिखावा है और पैसा पर बिकाऊ प्रत्याशी सब लोग हैं। और ये हमारे जो है प्रत्याशी जी राकेश कुमार जो हैं ये गरीब गुरुआ के अथी हैं, समर्थक हैं। इनके पीछे सारे लोग जो हैं समर्पित हैं और हम लोग भी बढ़ चढ़ के जो है इनको जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भगवान जो है इनको आशीर्वाद दे रहे हैं और गरीब लोग भी इनको आशीर्वाद देके इनको जिताएंगे और लोगों के बीच में जो है खड़ा उतरेंगे। पंखा टोली बोला जाता है और ये पूरा जो है इलाका मुजफ्फरपुर के अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता जो है इसी इलाके में। और ये पूरा इलाका नगर, अभी हम लोग गए थे, माता जी जो है बता रहे थे कि पूरा पानी से जल जमाव से डूबा रहता है और यहाँ पर सारे लोग इतना बड़ा बड़ा इर्द गिर्द देखिए कितना बड़ा बड़ा मकान है, एक एक मकान से 15,000 20,000 टैक्स वसूला जा रहा है लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ये तो लग रहा है इस तरीके से कि आधा शहर नगर निगम का है ही नहीं। लोग यहाँ पे त्राहिमाम कर रहा है और लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई चर्चा नहीं हो रहा है कि भाई विकास का भी क्या होना चाहिए। इसलिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहाँ जा रहे हैं सारे लोगों का उम्मीद जग गया है और लोग कह रहे हैं कि हमारा भाई आएगा तो हमारे इस पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का विकास करेगा। सब लोग जुट रहे हैं, चरखा छाप को सब लोग एकदम समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आगे चलिए, हम लोग आपके साथ। कई प्रत्याशी हैं जिसका किसी को विधायक का समर्थन है, किसी को पार्टी का समर्थन है, आपके पास तो कोई नहीं, कैसे देखते हैं? हमारे पास पूरे जनता का समर्थन है। इस बार जो खेल जो लोग कर चुके हैं वो सारी जनता जो है अब जान गया है कि किसके कारण से यह शहर जो है नरक में तब्दील हो गया है। इसलिए यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसका किसको समर्थन है। जनता का समर्थन मेरे साथ है और जनता देखी थी
कि किस तरीके से खुलकर लोग 9 जून का हमारे साथ खड़े हुए थे। ट्रेड लाइसेंस को लेकर, यूजर चार्ज, पानी चार्ज के खिलाफ जो हम लोग 9 जून को आह्वान किए थे लोगों का, और लोग किस तरीके से घर से बाहर निकलकर, और उस 45 डिग्री उस दिन टेम्परेचर था और लोग नंगे पांव चलकर समर्थन दिए थे, और वैसा बंद, ऐतिहासिक बंद मुजफ्फरपुर में कभी नहीं बुलाया गया था। इसलिए जनता हमारे साथ हम आशीर्वाद दे रहा है, सब युवा साथ हो रहे हैं, इसलिए किसी का कोई समर्थन उमर्थन नहीं चलने वाला है। इस बार जनता का समर्थन पूरा मिल रहा है। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव नजदीक आते ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। गुरुवार को मेयर पद के प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने मुजफ्फरपुर के सातपुरा इलाके में कई मोहल्लों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से 28 दिसंबर को ईवीएम संख्या 10 के चारपाई छाप पर मतदान करने की अपील की। मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि मतदाताओं के आशीर्वाद से अगर मेयर बना तो सबसे पहले जन समस्याओं को दूर करना है और गैर वाजिब टैक्स को खत्म करना है। मुजफ्फरपुर में सम्मानित जनता, और इस बार मुजफ्फरपुर के जो सम्मानित जनता अपने ईमानदारी का प्रमाण देते हुए एक ईमानदार प्रत्याशी को जो है मुजफ्फरपुर में चुन करके एक इतिहास कायम करने जा रही है। इसलिए कि जिस तरीके से हम अभी जनसंपर्क कर रहे हैं और सातपुरा मोहल्ला में हम हैं, हमें जब इस मोहल्ला में हम आए हैं तो हमें लग रहा है कि एक काफ़ी समझिए कि जोश खरोश के साथ तमाम लोग हमारा साथ दे रहे हैं और तमाम लोग हमारा स्वागत दे रहे हैं, कर रहे हैं, और तो सभी लोग जो है दुआ और आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। इससे हमें लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है और मुजफ्फरपुर में बदलाव होने जा रही है। क्या एजेंडा है चुनावी एजेंडा? देखिए, सबसे बड़ा मुजफ्फरपुर का एजेंडा है नगर निगम जिस तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हमारा मिशन ये है कि हम जैसे लोग मुजफ्फरपुर के हाथ, जनता के हाथ में जब ये हथियार दिया गया है तो मुजफ्फरपुर की जनता इस बार अपने जो है मत का प्रयोग सही जगह करने जा रही है और सही प्रत्याशी को चुन करके मुजफ्फरपुर के मेयर पद पर बैठाने का कार्य करने जा रही है। जी, मुजफ्फरपुर की जनता से अब हमारी मुजफ्फरपुर की जनता से हमारी यह अपील है कि आप अपने जैसे ईमानदार होने का प्रमाण देते हुए मुजफ्फरपुर के धरती पर आपका पुत्र, आपका बेटा, आपका चुनाव लड़ रहा है और हमारा जो है क्रम चारपाई छाप है और क्रम संख्या 10 है। तो इस आप लोग तमाम लोग से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे ईवीएम के 10 नंबर है और चारपाई छाप है, आप हमें जिताने इस पर अपना जो है वोट दे करके हमें भारी मतों से जिताने का कार्य करें। मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी शहनवाज इकबाल ने गुरुवार को कच्ची सराय, चकबासू, गौशाला रोड, मिठनपुरा, हाजी कॉलोनी, न्यू कॉलोनी सहित कई अन्य मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाकर ईवीएम के क्रमांक संख्या 13 के मारुति वैन पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताने का आग्रह किया। शहनवाज इकबाल ने कहा कि मेयर बनने पर मुजफ्फरपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि 28 दिसंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, एक लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लोगों में ये देखा जा रहा है कि लोगों ने इस बार एक युवा कैंडिडेट को जिताने का मन बनाया है। हर जगह मुझे प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। अपील क्या है? हमारी अपील ये है मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता से कि मैं उन तमाम मुजफ्फरपुर की जनता से हाथ जोड़कर ये क्षमा भी चाहता हूं कि मैं जिनके दरवाजे पे नहीं पहुंच पाया समय के अभाव के कारण, उन लोगों से मेरा अपील है कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। समय के अभाव के कारण मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। आप 28 दिसंबर को जो लोकतंत्र का महापर्व नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है उस पर जो हमारा ईवीएम के क्रम संख्या 13 पे मारुति छाप चुनाव चिन्ह है, अपना एक कीमती वोट देकर मुझे विजयी बनाएं ताकि मुजफ्फरपुर का संपूर्ण विकास हो सके और मुजफ्फरपुर नगर निगम सिंडिकेट के कब्जे से मुक्त हो जाए।
मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने मंगलवार को वार्ड 43 और 44 के मुकर्री सहित कई अन्य मोहल्लों में जनसभा करके मतदाताओं से विजयी बनाने की अपील की। मतदाताओं से अपील करते हुए निसारुद्दीन छोटे ने कहा कि इस बार चश्मा छाप पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता पर जो मनमाना टैक्स लादा गया है, कभी सर्विस टैक्स के नाम पर तो कभी ट्रेड लाइसेंस के नाम पर, जिससे व्यापारी और आम जनता का दोहन किया जा रहा है, उस पर लगाम लगाएंगे। आज शहर के लोगों पर अगर आपके दुकान में पुड़िया टंग गया है तो ट्रेड लाइसेंस का, अगर एक शटर लग गया है तो 100 रुपया महीना आपको, एक महीना नगर निगम लगा दिया है 100 रुपया महीना, 1200 रुपया। अगर कोई दुकान शटर सिर्फ लग गया तो आपके ऊपर टैक्स हो गया। कचरा आपके घर से उठा के ले जाए, नहीं ले जाए 400 रुपया महीना। पानी का कनेक्शन आपके घर में नहीं हो 400 रुपया। तरह तरह का अतिरिक्त टैक्स जो आप शहरवासियों को मालूम है कि हम लोगों पर लाद दिया गया है। मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं, मैं एकदम आप लोग के सामने कसम खाता हूं कि अगर मैं जीतूंगा तो ये ट्रेड लाइसेंस को मैं खत्म कर दूंगा। मैं इसलिए कसम खाने की बात बोला हूं साथियों कि मैं पेशे से वकील हूं। ये जो टैक्स आप लोग पर लगाया गया है, ये टैक्स गलत तरीके से लादा गया है। बोर्ड का आखिरी बैठक जब हुआ तो उस बैठक को स्थगित कर दिया गया, लेकिन कुछ यहाँ के दलाल पार्षद और जो नगर आयुक्त निवर्तमान नगर आयुक्त था, वो लोग मिलकर के एक स्पेशल बैठक बुलाया जो कि नियम की विरुद्ध है। स्पेशल बैठक बुलाने के लिए 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है, 20 पार्षदों को उस पर दस्तखत होता है, लेकिन नाजायज ढंग से एक स्पेशल बैठक बुलाकर शहर के लोगों पर ट्रेड लाइसेंस और जो अवैध टैक्स आप लोगों को लगा ये लादा गया है। इसलिए इसको मैं सूचना के अधिकार से निकाल भी लिया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो अवैध टैक्स शहरवासियों पर लगा है उसको मैं जरूर खत्म करूंगा। दूसरी बात मैं फिर आखिरी में आप लोग को कहता हूँ कि आप हमारे बारे में जो भी गरीब गुरबा के मोहल्ले हैं वहाँ या जो भी शहर के लोग हैं, जब मैं डिप्टी मेयर था, हमारे बारे में पता कर ले। अगर मैं अच्छा काम किया हूँ, अच्छा आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, तो आप मुझे वोट करें, नहीं तो आप लोग जिसको चाहे वोट करें। मैं जनता से वोट मांगने नहीं आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ कि आप लोग लुटेरा से सावधान रहिए, लुटेरा से सावधान रहिए। नगर निगम को बिकने नहीं दीजिए। नगर निगम का जो मौका मिला है पहला बार आपको किंग मेकर बनने का, दूसरे को किंग मेकर नहीं बनने दे। आप जनता किंग मेकर हैं। आप अगर अच्छा व्यक्ति को जिताते हैं तो आपका शहर स्वर्ग होगा। यदि आप खराब व्यक्ति को जिताते हैं तो आपका शहर नर्क हो जाएगा। शहर को स्वर्ग बनाने और नर्क बनाने का चाबी आपके हाथ में है। आप देखते हैं बहुत लोग कहते हैं कि लोग वोट मांगने आते हैं, हाथ जोड़कर वोट लेके चले जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।